नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम देखते हैं डेली फिजिक्स के 15 क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी 15 क्वेश्चंस की क्विज़। तो आज का पहला प्रश्न है, बल का मात्रक बताइए। आपको क्या करना है, इनमें से बल का मात्रक बताना है कि बल का मात्रक कौन सा है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है पास्कल, सी है डाइन और डी है ए व सी दोनों। तो आपको इनमें से बताना है कि बल का मात्रक कौन सा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। आंसर क्या होगा इसका? डी, ए व सी दोनों। यानी कि बल का मात्रक हमारा न्यूटन भी है और डाइन भी है। तो न्यूटन देखिए, न्यूटन है इसका एसआई मात्रक। न्यूटन कौन सा है इसका? एसआई मात्रक। और डाइन है इसका सीजीएस मात्रक। तो इस तरह से दोनों ही बल के मात्रक हो गए। अब एक न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? एक न्यूटन इक्वल्स टू लिखते हैं हम 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। एक न्यूटन बराबर क्या लिखते हैं हम? 10 की पावर 5 डाइन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का मात्रक बताइए। इनमें से आपको शक्ति का मात्रक बताना है। ऑप्शन ए है वाट, बी है अश्वशक्ति, सी है जूल पर सेकंड और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि शक्ति का मात्रक कौन सा है। देखिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, अश्वशक्ति भी होता है और वोट को ही हम लिखते हैं जूल प्रति सेकंड। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ही किसके मात्रक हैं? शक्ति के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, शानता का मात्रक क्या है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो शानता का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला है डेसिबल, दूसरा है पॉइस, तीसरा है सीमेंस और डी है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शानता का मात्रक कौन सा है। इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। पॉइस क्या है? शानता का मात्रक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, धारिता का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है धारिता, मतलब कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है न्यूटन, दूसरा है ओम, तीसरा है फैराड, चौथा है, ये नाम लिख दिया गया है यहाँ पर, जगदीश चंद्र बोस, ठीक। तो आपको बताना है इनमें से धारिता का मात्रक क्या है। चलिए तो देखिए इसका आंसर है आंसर सी। धारिता का मात्रक क्या है? फैराड। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, एक मात्रक और पढ़ते हैं हम, फैराडे। तो ध्यान रखना है फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का, ठीक। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, फैराड होगा किसका? धारिता का मात्रक। नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इनमें से आपको देखना है चारों में से कि एसआई मात्रक कौन सा है। पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है फैराड और डी है ये सभी, ठीक है। तो आपको बताना है कि मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक है कूलाम, ठीक है। जो एम्पियर होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। और फैराड अभी हमने देखा था किसका मात्रक है? कैपेसिटेंस का। तो ध्यान रखना है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। चलिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, विद्युत चालकता का मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन है। पहला है सीमेंस, दूसरा है वेबर, तीसरा है ओम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि विद्युत चालकता का मात्रक कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर है सीमेंस। क्या है? सीमेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सीमेंस किसका मात्रक होता है? विद्युत चालकता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न है हमारे पास, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कैंडेला, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है फैराडे और चौथा है ए व वी दोनों।
तो आपको बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। देखिए इसका आंसर है ए, कैंडेला। क्या है? कैंडेला, जिसको हम CD से लिखते हैं। तो ध्यान रखना है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 भी ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 8 है ज्योति फ्लक्स या दीप्त फ्लक्स का मात्रक क्या है। यहाँ तीव्रता की जगह शब्द क्या आ गया? फ्लक्स। तो इसका मात्रक बताना है आपको क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैंडेला, ल्यूमेन, लक्स और उपरोक्त सभी। आपको बताना है इनमें से आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है ल्यूमेन। इसका आंसर क्या है? ल्यूमेन। क्योंकि कैंडेला किसका मात्रक था? अभी देखा है हमने ऊपर वाले प्रश्न में, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, तो जो दीप्त फ्लक्स है या ज्योति फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होगा यहाँ पर? ल्यूमेन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भी अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। रेडियो सक्रियता का मात्रक बताइए। रेडियो सक्रियता का मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन है, पहला है बेकेरल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है पास्कल, चौथा है ग्रे। इनमें से बताना है आपको रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा है। तो इसका आंसर है पहला बेकेरल। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? बेकेरल। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है। आपको आंसर बताना है इनमें से। पहला है पास्कल, दूसरा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है बार और चौथा है किलोवाट। तो इसमें से आपको देखना है कि निम्न में से दाब का मात्रक कौन सा नहीं है। तो देखिए पास्कल भी दाब का मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक होता है और बार भी हमारा दाब का मात्रक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। किलोवाट हमारा दाब का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आवृत्ति का मात्रक क्या है। क्वेश्चन क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन है 4, पहला है हर्ट्ज, दूसरा है प्रति सेकंड, तीसरा है हेनरी और चौथा है ए व बी दोनों। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर है हमारा ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन। तो हर्ट्ज भी हमारा आवृत्ति का मात्रक है और प्रति सेकंड भी हमारा आवृत्ति का मात्रक है, क्योंकि प्रति सेकंड का ही नाम दिया गया है ऐसा ही पद्धति में हर्ट्ज। तो ध्यान रखेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज और प्रति सेकंड दोनों होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है, पहला ओम, दूसरा वेबर, तीसरा वोल्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, ओम। आंसर क्या होगा? ओम। साइमन ओम के सम्मान में इसका नाम रखा गया था और इसका सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। क्वेश्चन है हमारा कि घन कोण का मात्रक बताइए। किसका मात्रक बताना है? घन कोण का। ऑप्शन है 4 हमारे पास, ए है रेडियन, बी है डिग्री, सी है स्टेरेडियन और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है सी, स्टेरेडियन। यहाँ पर जो रेडियन है वो भी कोण का ही मात्रक है, लेकिन हम उसमें नापते हैं समतल कोण। कौन से नापते हैं? समतल कोण। तो समतल कोणों का मात्रक क्या है? रेडियन। और डिग्री में भी हम समतल कोणों को ही नापते हैं। तो ध्यान रखेंगे घन कोण यदि पूछा गया है तो उसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये भी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। क्वेश्चन है हमारा
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है, सीमेंस, वेबर, ओम और इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा वेबर। आंसर क्या होगा? वेबर। क्योंकि जो सीमेंस है वो हमने देखा है विद्युत चालकता का मात्रक है और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? वेबर। चलिए आज की क्विज का लास्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सेकंड, दूसरा है प्रकाश वर्ष, तीसरा है अधिवर्ष और चौथा है चंद्रमान। इनमें से आपको बताना है कि समय का मात्रक कौन सा नहीं है। चलिए देखिए इसका मात्रक कौन सा नहीं होगा? बी, प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष हमारा किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक लाइट ईयर इक्वल्स टू हमारे पास होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो एक लाइट ईयर है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सेकंड आपने सुना है अधिवर्ष भी समय का ही मात्रक होता है और चंद्रमाह भी समय का ही मात्रक होता है। एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होते हैं हमारे। कितने सप्ताह होते हैं? एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होते हैं। तो इस तरह से ये आज की हमारी क्विज़ कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्विज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।